हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं AKTU का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बी फार्मा 5th सेमेस्टर का जो 2019-20 में पेपर आया था, इसको सॉल्व। 2019-20 में जो पेपर आए थे उसके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो सेक्शन सी का J क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है ये आया था, डिस्कस अबाउट आइसोलेशन ऑफ रूटीन एंड सिट्रल। रूटीन और सिट्रल का आइसोलेशन बताना था, इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपसे पूछा कुछ भी जाए, आपको सबका बायोलॉजिकल सोर्स जरूर बताना है, चाहे उसने पूछा है चाहे नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स। तो रूटीन का पहले कर लेते हैं। रूटीन जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ये फैगोपायरम एस्कुलेंटम प्लांट से ऑब्टेन होता है, जिसकी फैमिली होती है पॉलीगोनेसी। आइसोलेशन कैसे करेंगे इसका, तो आइसोलेशन के लिए ना 2-3 स्टेप याद कर लो, उसके बाद में बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना। क्या आपको याद करना है, सबसे पहले हमें प्लांट की करनी है डीफैटिंग। और डीफैटिंग का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड हैं, जितने भी ऑयल नेचर के कंपाउंड हैं, उन सबको निकाल के हमें फेंकना है बाहर। ठीक है, तो डीफैटिंग किससे करते हैं हम, हमेशा एनहेक्सेन से करते हैं। ठीक, एनहेक्सेन बेंजीन या पेटीथर, पर यहाँ पे एनहेक्सेन लिखा हुआ है तो एनहेक्सेन लिख लेंगे। इसके साथ कर ली है डीफैटिंग। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम सिंपल सा एल्कोहल के साथ में इसका निकाल लेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में हमें डालना है एसीटोन। ठीक, इनके सब के बाद में ना इसको ड्राई और करते रहते हैं, वो चीज़ें और याद रखनी है। अभी मैं सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। अब देखो एसीटोन के साथ में भी आपने निकाल लिया है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सीधा 3 स्टेप और याद रखने हैं। उन सब में आपको करना है pH नीचे। सबसे पहले हमें pH को लेके आना है 7.5 पे, ये हम किससे लेके आएंगे, बोरेक्स से लेके आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें pH लेके आना है 5.5 पे, और ये जो 5.5 है इस पर हम कैसे लेके आएंगे, और ये जो 5.5 pH है, 5.5 pH ये किससे लेके आएंगे, तो ये हम लेके आएंगे फॉस्फोरिक एसिड से। इसके बाद में नेक्स्ट हमें pH लेके आना है 1.1, तो 1.1 तो हम HCl से ही ला सकते हैं, और किसी से तो क्या ही लाएंगे, है ना, क्योंकि इतना कम और किसी का होता भी नहीं है। तो ये हमें इतने स्टेप बस याद रखने हैं। एनहेक्सेन से करा लो, एल्कोहल से करा लो, एसीटोन से करा लो। उसके बाद में pH कम लेके आने हैं, तो सबसे पहले बोरेक्स से लेके आएंगे, फॉस्फोरिक एसिड से लेके आएंगे और HCl से लेके आएंगे। इतना है बस इसका आइसोलेशन, वरना आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। अब चलिए इसको इसी फॉर्म में ही ना मैं बताती हूँ करना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो पाउडर कर लेंगे, जो बकवीट है यानी ये जो प्लांट है फैगोपायरम एस्कुलेंटम, इसका सबसे पहले तो बना लेंगे पाउडर। पाउडर बनाने के बाद में इसकी डीफैटिंग कर लेंगे एनहेक्सेन के साथ। ठीक, यही ही आ गया एनहेक्सेन के साथ। इसको कर लेंगे फिल्टर। अब यहाँ पे जो एनहेक्सेन फिल्ट्रेट है ना, उसको करना है हमें डिस्कार्ड, उसको फेंकना है। जैसे हमने जब यहाँ पे फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद में जो फनल के ऊपर आया ना, इसको लेना है हमें, और जो नीचे निकल गया इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट या एक्सट्रैक्ट। तो इस फिल्ट्रेट को फेंकना है, ऊपर वाले रेजिड्यू को लेना है जो यहाँ पर आया होगा फनल के ऊपर, और जो मार्क है यानी रेजिड्यू है इसको हमें लेना है, यानी यहाँ के ऊपर वाले को हमें ले लेना है। इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बता रही थी कि नेक्स्ट उसके बाद एल्कोहल के साथ में लगाना है एक्सट्रैक्शन, जो मार्क था उसका। इसको फिल्टर कर लेंगे, और हर एक किसी में ना तुम्हें इवेपोरेट लिखते जाना है। इवेपोरेट कर लेंगे ड्राई रेजिड्यू पाने के लिए। अब ये जो ड्राई रेजिड्यू है उसको किस में मिलाएंगे, एसीटोन में। तो देखिए सबसे पहले एनहेक्सेन था, फिर एल्कोहल था, फिर एसीटोन है। ठीक, इसके बाद भी फिल्टर कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, 5% एक्वस सॉल्यूशन डालना है बोरेक्स का। जैसे मैं बता रही थी वो 3 स्टेप याद रखने हैं, हेक्सेन, एल्कोहल और एसीटोन। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, आपको धीरे धीरे pH को कम लेके आना है। तो सबसे पहले 7.5 तक लेके आना है, किसके साथ, बोरेक्स के साथ। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर वही चीजें लिखी हुई हैं कि हम कंटिन्यूअस स्ट्रिंग करते रहेंगे, और कुछ NaCl का पार्ट भी डाल देंगे इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट बारी में हमें क्या करना है, 7.5 के बाद 5.5 pH लेके आना है, और किसके साथ लेके आना है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ठीक, तो पहले बोरेक्स के साथ ले आएंगे 7.5, फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ ले आएंगे 5.5 पर pH।
इसके बाद में हमें क्या करना है, वही फिल्टर कर लेंगे, रेजिड्यू ऑब्टेन हो जाएगा, इसको NaCl के साथ में हम थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, फिर से इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे। तो हर बार फिल्टर कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये तो हर बार है ही, हर स्टेप में है ही, हर स्टेप के बाद। ठीक है, अब देखो हमने 2 काम कर लिए, 7.5 pH लिया है, 5.5 pH लिया है। अब थर्ड बार में हमें क्या करना है, 1.5 pH लेके आना है, और 1.5 pH हम किसकी हेल्प से लाएंगे, HCl की हेल्प से ले आएंगे 1.5 पे pH। ठीक है, इसी के साथ ही हम इसको जैसे ही 1.5 pH हो जाएगा सॉल्यूशन का हम इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रिज के अंदर रखेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो रूटीन के क्रिस्टल जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक, तो आप इसी फॉर्म में ही याद करिएगा, इजी रहेगा, वरना तो बहुत बड़ा है ये, तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी ये रूटीन का हो गया, और नेक्स्ट जो है ये है सिट्रल का। तो सिट्रल का सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे। सिट्रल जो है ये हमें ऑब्टेन होता है सिम्बोपोगन फ्लेक्सुअस से, जो कि लेमन ग्रास होती है ना, ये उनमें भी पड़ती, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होती है, काफी चीजों में पड़ती भी है लेमन ग्रास। तो इसको हम लेमन ग्रास से यानी कि सिम्बोपोगन फ्लेक्सुअस से ऑब्टेन करते हैं। फैमिली होती है इसकी ग्रेमिनी। आइसोलेशन अगर इसका करते हैं तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है हाइड्रोडिस्टिलेशन मेथड और एक होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये दोनों मेथड ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोडिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा। अब ये जो ऑयल है इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, इसके अंदर से हमें निकालना है सिट्रल। ठीक है, तो ऑयल को हम निकालेंगे इस मेथड के थ्रू, उस ऑयल में से सिट्रल को निकालेंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक, तो इसीलिए दोनों मेथड लिख के आने हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है कि कोई एक मेथड याद कर लो, आपको दोनों मेथड याद करने हैं। हाइड्रोडिस्टिलेशन में क्या होता है, हाइड्रोडिस्टिलेशन में तो सिंपल वही होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, उसमें भी पढ़ा था। मेंथा के अंदर भी, मेंथा को भी इससे ही करते हैं, हाइड्रो डिस्टिलेशन से ही करते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिल करना है पानी को इसके साथ, ड्रग के साथ, है ना। तो देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी लेमन ग्रास का लीव्स का, ये लेमन ग्रास का ही से ही ऑब्टेन होता है ना, तो इन लेमन ग्रास की लीव्स को उठाएंगे, इनका बना लेंगे पाउडर अच्छे से। पाउडर बनाने के बाद इसको करेंगे पानी के साथ एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हाइड्रो लिखा हुआ है ना, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो मतलब इसको कर लेंगे पानी के साथ में एक्सट्रैक्शन। क्लेवेंजर एपरेटस को यूज करके, जितने भी वॉलेटाइल ऑयल होते हैं सारे के सारे क्लेवेंजर एपरेटस से ही निकलते हैं, तो क्लेवेंजर एपरेटस यूज कर लेंगे और इसका निकाल लेंगे एक्सट्रैक्शन। जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें जो सिट्रल ऑयल वाली है, यानी जो ऑयल वॉलेटाइल ऑयल वाला लेयर है और वाटर वाला लेयर है, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पानी और ऑयल तो मिल नहीं सकते हैं। हमें कौन सा वाला लेयर ले लेना है, वॉलेटाइल ऑयल वाला लेयर ले लेना है, क्योंकि इसमें ही होगा सिट्रल। ठीक, अब ये जो लेयर है वॉलेटाइल ऑयल वाला, इसको ले लेंगे और आगे वाला प्रोसीजर क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमें वॉलेटाइल ऑयल मिला था, इस वॉलेटाइल ऑयल को ले लेंगे। इसको लेने के बाद में हम प्यूरिफाई करते हैं इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, यानी इसके अंदर से अभी हमें निकालना है सिट्रल। सिट्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास में ऑयल है उसके अंदर ऐड कर देंगे सोडियम सल्फाइड, जिससे कि जो सिट्रल है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रल सल्फाइड में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड में, सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा, यानी सिट्रल का सिट्रल सल्फाइड बोल लो या सल्फाइड सॉल्ट बोल लो, सिट्रल का बात एक ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होंगे। अब ये सिट्रल सल्फाइड बन गया, इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट है ये इसका क्रिस्टलाइजेशन ही हो जाता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में निकल जाता है बाहर सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, सेपरेट हो जाता है। अब ये जो क्रिस्टल है इनको हमें सिंपली क्या करना है, फिल्टर कर लेना है और वॉश कर लेना है अच्छे से क्लोरोफॉर्म के साथ या ईथर के साथ। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम सब्जेक्ट कर लेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में। देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि अच्छे से जो क्रिस्टल्स हैं वो और अच्छे से और प्यूरिफाइड फॉर्म में बन जाएं। बस इतना ही है, ये इतना ही याद करना है। इसके बाद में सिट्रल जो होता है इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिट्रल ए, एक होता है सिट्रल बी। जो सिट्रल ए होता है इसको जिरेनियल बोलते हैं और जो सिट्रल बी होता है इसको बोलते हैं नेरल। तो आज का वीडियो यही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और कल जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे मेडिकेम का 2019-20 वाला पेपर। ठीक।